एसएससी जीडी का स्पेशल बैच जो आपको कल मिलने वाला था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो शूट हुआ और डलाया नहीं, और फिर आज वही वीडियो डाला जा रहा है जो शाम को आपको मिल जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को आप देखते रहें, एक एक क्वेश्चन को बनाएं, एक एक क्वेश्चन को देखें। आप 100% सफल होइएगा, ये वादा है मेरा। 100% सफल होइएगा। एक एक क्वेश्चन को आप बनाइए और देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 8000 है जनसंख्या। यदि कहा 2 वर्ष के बाद, ध्यान देने वाली बात है, 2 वर्ष के बाद कहा। जैसे ही बाद कहेगा तो सीधा प्रतिशत लिखेंगे। अब पूर्व कहे तो उल्टी करेंगे, क्या करेंगे? उलट देंगे। अब बाद कहेगा तो सीधा परसेंट लिखेंगे। 2 साल है और 2 साल के बाद 15%, तो 100% अपने आप में होता है। 15% बढ़ा तो 115। 2 साल के लिए है तो 115 बटा में 100 प्रतिशत के लिए होता है, बटा में 100 प्रतिशत हटा, बटा में 100 गया। काटेंगे इसको 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में, और ये डबल 0 से डबल 0 कट जाएगा। ये 2 से ही कट जाएगा 40, ये 2 से ही कट जाएगा 20। 23 गुने 23 आपको याद होगा, 23 का स्क्वायर 529 होता है। नहीं याद है तो गुना कर लीजिएगा। 20 गुने 23 गुने 23, 23 के स्क्वायर होता है 529, अब गुने 20 करेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 10 9 58 0 है 10 580। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 18000 है। यदि प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगा? कुछ नहीं है, लिखेंगे 18000 है, 2 वर्ष के बाद पूछा है। प्रथम वर्ष में 10% बढ़ा तो 110 बटा में 100 प्रतिशत के लिए, और दूसरा वर्ष में 20% बढ़ा तो 100% प्लस 20 120 बटा में 100। बस काट देंगे, उत्तर हो जाएगा। काटिए इसको, देखिए काटिए। 20 5 100 और 20 6 120, 0 से 0, 0 से 0, 5 से काट लेंगे, 5 से 15 और 3 तो 5 6 30, 0 360 गुने 11 6 66, 11 6 66। अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे 360 गुने 66, 23। इसको गुना करेंगे 6 से 0, इसको गुना डायरेक्ट कर लेंगे 23 600, 23 760 गुना कर लीजिएगा। इसको गुना करके 23 760। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे देखिए। 2,91,600 रुपए में प्लॉट खरीद कर उस पर 5,32,400 रुपए लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य समान हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। बिल्डिंग यदि खरीदेंगे तो बिल्डिंग, इसका दाम दिन प्रतिदिन घटेगा, और भूमि खरीदेंगे तो उसका दाम बढ़ेगा। तो गौर कीजिएगा, ये दोनों कब आके कितने साल में बराबर हो जाएगा? दोनों के मूल्य बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष में दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। 10% वार्षिक दर से भूमि में वृद्धि होता है तो लिखेंगे भूमि ऊपर भवन नीचे, लिखेंगे भूमि भवन, यानी कि 110, और 10% बिल्डिंग में कमी होता है भवन तो 90। 10% कमी तो 100 में 90, 10% वृद्धि तो 110 का। ये बढ़ा हुआ मूल्य ऊपर है तो बढ़ा हुआ मूल्य ऊपर लिखेंगे, घटा हुआ मूल्य नीचे है तो घटा हुआ मूल्य नीचे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 5,32,400 रुपए
और इसका घटा हुआ मूल्य है 2,91,600 रुपए। कितने वर्ष मतलब निकालना है, टाइम टी निकालना क्या है, टी। ध्यान दीजिएगा, बढ़ा हुआ मूल्य ऊपर, घटा हुआ मूल्य नीचे, कटने वाला है 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और घटेगा, छोटा कर लेंगे इसको। 4 से 4 इकाई 4 बच गया, 1 4 तिहाई 12, 1 बच गया 4 तिहाई 12 और 4 इकाई 4, 4 सते 28, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 नमा 36। अब नहीं कटने वाला है, छोड़ देंगे इसको, कटने वाला यहाँ भी काट लेंगे। 11/9 के पावर टी मतलब टाइम निकालना है और यहाँ हो जाएगा 1331 और 729। ध्यान लगाइए, तो 9 नमा 81 नमा 729, 9 नमा 81 नमा 729, तो ये 9 के क्यूब है, तो ये 11 के क्यूब हो जाएगा। 11 क्यूब, तो 11/9 के क्यूब दिखाई दे, 9 नमा 81 नमा 729, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। टी बराबर कितना, यानी कि 3 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछेगा, बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछेगा, कितने समय में 800 रुपए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि विषधन 926.10 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्याज छमाही हो, जब भी ब्याज छमाही हो तो समय में 2 से गुना और दर में 2 से भाग। जब भी ब्याज छमाही हो, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जब भी छमाही हो तो समय में 2 से गुना और दर में 2 से भाग। जब भी प्रतिमाही हो, जब भी प्रतिमाह हो तो समय में 12 से गुना, दर में 12 से भाग। जब भी तिमाही संबोधित कहे तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग। छमाही 2 से गुना 2 से भाग, हमेशा साल पुराना है, 2 से गुना 2 से भाग। तिमाही 4 से गुना 4 से भाग, समय में 4 से गुना, दर में 4 से भाग। अब प्रतिमाही 12 से गुना 12 से भाग, समय में 12 से गुना और दर में 12 से भाग करेंगे। तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि छमाही संयोजित हो, संयोजित चाहे दे मतलब मिश्रण होता है। तो रेट दिया है, दर दिया है 10% और टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है तो टाइम हो जाएगा 2t। टाइम में 2 से गुना कर लेंगे, मान लीजिए टाइम नहीं दिया है। धन दिया है मेरा कितना, 800 रुपया, यही पी मूलधन मिश्रधन हो जाता है कितना, यही अमाउंट हो जाता है 926.10 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, यही 800 रुपया मेरा हो गया 926.10 रुपया। गौर कीजिएगा, और जब भी छमाही हो तो दर में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। तो टाइम में 2 से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा, 2 से गुना तो 2t, और दर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। तो 5% तो 105/100 और टाइम में देले है 2t और बराबर इतना। तो गौर कीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 2 अंक बैठाएंगे, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ही काट लेंगे। अब इसको भी कटेगा तो काट लेंगे, 21 और बटा में 20 के पावर क्या है 2t और बराबर, गौर कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब क्यूब हो रहा है। तो 20 के क्यूब 8000 हो रहा है, तो 21 के क्यूब 9261 होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, होगा ही होगा, यानी कि 21/20 के पावर 3। 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे से मिलाएंगे ऊपर वाला को 10 के 10 लिख लेंगे। अब ऐसे ही कट जाएगा, तो इसलिए 2t बराबर 3 साल। तो इसलिए t बराबर कितना, 3/2 यानी कि 1.1/2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ये क्वेश्चन पूछता है और समझ में आ रहा है कि क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 30% की वृद्धि है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। गौर कीजिएगा, 30% की वृद्धि तो लिखेंगे +30, अब प्लस से वर्ग मतलब दोनों भुजा को बराबर करता है, तो +30, 30% प्लस 30%। चिन्ह को पहचानेंगे, प्लस प्लस तो होगा प्लस 30 गुने 30 और प्रतिशत के लिए बटा में होगा 100। ध्यान दीजिएगा, एक शून्य से दोनों शून्य कट जाएगा, दोनों प्लस में है तो 30 और 30 60% प्लस 3 तिहाई 9, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 69%।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, उसमें प्रत्येक कहा है कि 30% बढ़ा दिया जाए। इसमें दिया है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि 2 को दे दिया है तो और आसान है, बस बात वही करना है, प्लस 40% अब प्लस 30%। हमेशा चिन्ह को पहचानेंगे, प्लस प्लस तो प्लस, यही दोनों संख्या का गुना होता है 40 और गुने में 30। उस समय 30 था तो 30 गुने 30, 40 गुने में 30 अब बटा में प्रतिशत के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 40 और 30 70% में जोड़ देंगे 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 82%। इसको बिना बनाए हम भी बना सकते हैं, बिना बनाए उत्तर आप कह सकते हैं कि देखिएगा 40% 30% हुआ, एक दोनों संख्या गुना करके भाग करके किए तो 82 आया। हमेशा ध्यान दिएगा जब भी ऐसा सवाल में रहे वृद्धि रहे तो 40 और 30 70 कर लेंगे, और गुने के बाद वाली जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो 100 कट जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 70 में 12 जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा, वीडियो से भागिएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन देखिए आपको 100%, जैसे 100 क्वेश्चन डालेंगे उसमें 10 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा, 200-250 क्वेश्चन एसएससी जीडी को डालेंगे उसमें 20 नंबर उसी में से रहेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इसको कुछ नहीं करना है, यदि जितने परसेंट की कमी है उतने परसेंट की वृद्धि रहे तो आर स्क्वायर बटे में 100 करेंगे उत्तर आ जाएगा, और नहीं तो बनाने के लिए तो हम लोग सीखवे किए हैं 20% की वृद्धि है तो प्लस 20 माइनस 20% कमी बराबर इसी के गुना करते, यही दोनों संख्या के, तो 20 गुने 20 अब बटा में क्या करेंगे तो प्रतिशत के लिए 100, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस से दोनों कट गया, 2 दूनी 4। ऑलवेज हमेशा कमी आएगी, जब जितने परसेंट की वृद्धि उतने परसेंट की कमी तो ऑलवेज क्या होगा, कमी आएगी। और नहीं तो आपको हम सिखाए हैं वो बात, आर स्क्वायर बटा में 100 जो फार्मूला, ये फार्मूला सिर्फ लागू होगा कब, जब जितने परसेंट की वृद्धि और उतने परसेंट की कमी रहेगा तब। बस ये देखिए 20 के स्क्वायर करेंगे तो 20 भी सही है, कितना हो जाएगा 400, अब बटा में 100, हम भी समझेंगे कि ऑलवेज 4% की कमी मतलब ह्रास, लॉस, इस यही वाला हम नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पर 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो 100% इसमें की रहेगा, इसलिए देखिए ये क्वेश्चन को, पंखे के मूल्य में 20% कमी लिख देंगे, 20% कमी -20 तथा दुकानदार के पंखों के बिक्री में 40% की वृद्धि तो प्लस 40। ध्यान दीजिएगा एक बाद है दोनों संख्या के गुना, तो 20 गुने 40, 20 गुने 40 प्रतिशत के लिए बटा में 100 कट गया। गौर कीजिएगा इसमें कि 20 को कमी है और 40 को ज़्यादा है, 20 को कमी है और 40 को ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा 20 कमी है 40 ज़्यादा, तो 40 को ज़्यादा में से 20 को कमी निकालेंगे तो ये तो हमको 20 को ज़्यादा बच जाएगा, 20 ज़्यादा बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ चिन्ह को बदलना होता है, इसे पिछले सवाल में भी देख लीजिएगा, यहाँ बराबर कर दिए हैं, चिन्ह को बदलना होता है, माइनस और प्लस, तो यहाँ माइनस होगा। इससे पहले वाला सवाल में भी थोड़ा गलती हो गया है, बराबर यहाँ हो गया है, चिन्ह को देखकर आप बना लीजिएगा, प्लस माइनस तो माइनस, प्लस प्लस तो प्लस, अब माइनस प्लस तो प्लस रहता है। ध्यान दीजिएगा चिन्ह को देखकर पिछले सवाल में आप देख लीजिए थोड़ा गलती हो गया है। और यहाँ 20 को ज्यादा माइनस 4 दूनी 8 को कम हो रहा है, तो कहियो क्या हो जाएगा 12% की कमी, 12% की कमी। ध्यान दीजिएगा इसमें एक बार और, आप पिछले सवाल में जाकर चिन्ह को पहचानेंगे, थोड़ा आगे पीछे जाकर देख लीजिएगा, 20% कमी 40% वृद्धि, तो माइनस प्लस तो माइनस, यही दोनों संख्या गुना, तो 20 गुने 40 बटा में 100, 20 40 को ज्यादा में 20 को कम करेंगे तो 20 को ज्यादा में 8 को और कम करेंगे तो ये 12 को कमी। सॉरी यहाँ भी गलत हो रहा है, 20 को ज्यादा में 60 को कम करेंगे तो 12% की कमी हो जाएगा वृद्धि, 12% की वृद्धि हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट थोड़ा अलग है लेकिन और आसान है, देखते चलिएगा, सारा सवाल आसान मिलेगा। हम तो कहेंगे कि एसएससी जीडी में यदि
100 में 100, नया सिलेबस 80 कर दिया है, 80 में 80 यदि मैथ देता तो आपको हम कह के 100% जितना लोग वीडियो देखते सभी को पास करा देते। इसलिए मैथ बहुत आसान होता है, हर एक क्वेश्चन आसान, खाली इस पर लगे रहिए, ध्यान दीजिए, सारा सवाल बन जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, गौर कीजिएगा, लिख देंगे जैसे जैसे कहेगा तैसे तैसे लिख देंगे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो लिखेंगे 20% प्लस 20। तब मान लेते हैं प्रतिशत की बात है तो ये 100% है तो ये 120% है। काट देंगे 20 × 5 और 20 × 6 = 120, 9 भी काटेंगे तो ये बनेगा। अब सवाल में कहा अधिक है तो B की आय, अब B के बारे में कहा है, B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है, B A से कितना कम है, तो 6 से 5 कितना कम है तो 1, कमी गुने 100 केकड़ा से में पर प्रीपोजिशन लगल है वही बटा में लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 6 से, सॉरी कितना से 6 से, से में पर यानी कि 6 से, काट देंगे 3, काट देंगे 50, 16.2/3% की कमी। देखिए वही सवाल है, ए की आय लिख देंगे, ए की आय बी की आय से 25% कम है, अब कम कहा है, ए बी से 25% कम है तो मूरी पर लिख देंगे 25% कम। तो मान लेते हैं कि 100% है तो 75% है, 25% कम है। तो अब सवाल में इसको काट के छोटा करेंगे, 25 चौका अब 25 तिहाई। अब कहा बी की आय, फिर बी के बारे में कहा, बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, बी ए से कितना अधिक है, तो अधिक ये 3 है 4 है से 1 अधिक है, 1 गुने में 100 और केकड़ा से में पर प्रीपोजिशन लगल है हुए बटा में 33 सही 1/3% अधिक है, अधिक है। चलिए देखिए ये अगला टाइप है, इस टाइप का नाम ऑफलाइन क्लास जो लोग किया हुआ है मेरा स्टूडेंट वो सारा लोग जानता है, और ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी जान जाइए। इस सवाल का नाम है वर्तमान मूल्य पूछे का सवाल ही जवाब है। वर्तमान मूल्य पूछे, अगर पूछेगा कि वर्तमान मूल्य पूछे तो सवाल ही जवाब है। अब पहले के मूल्य पूछे तो कमी के स्थान पर कमी और वृद्धि के स्थान पर वृद्धि, अब वर्तमान मूल्य पूछे तो सवाल ही जवाब है। कैसे तो देखिए, जैसे 20% चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर तो लिख लेंगे 20% कमी, अब बटा में अभी कुछ नहीं लिखेंगे, तब तक हमको वर्तमान और पहले कहना देवे तब तक कुछ नहीं लिखेंगे, पढ़ते चलेंगे लिखते चलेंगे। और कहे गुने करके 385 रुपया में 3.5 kg अधिक खरीदा, ये तो बात लिखे देंगे, कमी हो वृद्धि हो वर्तमान कहे पूर्व कहे भविष्य कहे कहियो कहे, उज्जय के लिए रहेगा उसको हम लिख देंगे 3.5 kg, 3.5 kg 3.5 समझ जाइएगा, 3.5 kg खरीद सकता है। चावल का पहले देखिए आ गया पहले, तब पहले कहा था कमी के स्थान पर कमी, अब अगर 20% वृद्धि रहता था 120 लिख देते पहले। अगर कहता वर्तमान मूल्य तो कुछ नहीं है 100 करते, 20 माइनस से रहने देते यहाँ 100 लिखते। पहले कहा तो कमी के स्थान पर कमी, वृद्धि के स्थान पर वृद्धि, और यहाँ अगर यदि वर्तमान रहता तो यहाँ 100 करते। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा अगले वीडियो में तो फिर आपको दिखाया जाएगा, इसलिए सारा वीडियो एक एक वीडियो को हर रोज दिलाएगा, आप लोग देखते चलिए। पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10 बैठाएंगे, 10 रेशनलाइज किया से 10 ऊपर चल जाएगा, 10 ऊपर चल गया। और उसको काट देंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 सते 35, 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 36 37 38 3, तब फिर 7 पचे 35 कट जाएगा, आई 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 40 बार में, आई 20 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी कि 55 बटा में 2 कहेगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी कि 27.5 रुपए पर केजी, 27.5 रुपए पर केजी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 395 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है, तो लिख देंगे 395 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को, गौर कीजिएगा, B को A से 25% अधिक, तब 25% लिख देंगे मूड़ी पर अधिक, 100 करेंगे तो ये 125 करेंगे, तथा C
सी से मतलब बी को ही बारे में कराया था, सी से 20% अधिक, बी को ही सी से 20% अधिक, तो इसको लिख देंगे 100%, इसको लिख देंगे 120%। काटेंगे इसको, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 20 पचे 100 और 20 छका 120। गौर कीजिएगा, बी 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 नाम बराबर है तो इसका मान भी बराबर करेंगे। तो देखिए इसके बी में उसके टोटल से गुना करेंगे, इसके बी से इसके टोटल में गुना करेंगे। लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के वैल्यू देखिए, ए है यहाँ 6 चौका 24, गलत नहीं कीजिएगा, समझिएगा कि 6 पचे 30, ए नहीं, ए यहाँ है 6 चौका 24, बी है 6 पचे 30 और सी होगा यहाँ 50 25 50 25। यहाँ भी करेंगे तो 6 पचे 30 भी आएगा, कोई भी ए वो लिखना है। अब 24 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 20 30 50 50 और 20 70 और 5 75 और 4 79, यानी कि 79 बराबर दिया है 395 रुपया। तो एक बराबर कितना है 5, एक बराबर 5। तो इसमें से पूछा है ए का भाग कितना होगा, ए के तो 24 पचे 120। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। लिखेंगे तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या मेरा 100, इससे दो संख्या पहली संख्या और दूसरी 20% और 50% अधिक है। तो गौर कीजिएगा, 100 है, एक से 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 120%। एक से 50% अधिक है तो 100 है तो कितना हो जाएगा 150%। अब सवाल में कहा है तो इन संख्याओं का अनुपात कुछ नहीं कहा है, 0 से 0 काट देंगे, 3 से 3 चौका 12 और 3 से 3 पचे 15, 4 अनुपात 5 उत्तर हो जाएगा। चलिए सेम है, सेम सवाल है, देखिएगा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो लिखेंगे तीसरी संख्या से, तीसरी के मानेंगे 100, दो को संख्या संख्या 1 संख्या 2, दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, सॉरी 30% तथा 37% कम है। तो मान लेते हैं 100 में 30% कम है, 100 में 30% कम है तो कितना हो जाएगा 70%। 100 में 37 कम है तो 37 कम है तो कितना हो जाएगा 63%। अब सवाल में कहा है पहली तो दूसरी संख्या, दूसरी के बारे में कहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली से कितना, एकरा से में पर प्रीपोजिशन लगल है से बटा में, एकरा से कितना कम है तो 7 कम है, 7 कमी गुने 100 केकरा से तो 70 से, 0 से वो 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी कि 10% कमी है। चलिए देखिए क्वेश्चन, 25 का 25% बराबर वाट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 25 के 25 से गुना करना है। सभी लोग जानते हैं 25 25 है ये 625, तो 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, अब बटा में 1 2 3 4 परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, यानी कि बटा में कितना हो जाएगा तो 10,000, तो 4 अंक के बाद पॉइंट जाएगा, तो 1 2 3 अंक है तो एगो और अंक बैठा लेंगे, 5 2 6 एगो 0 तक पॉइंट दे देंगे, 0.625 इसका हो गया। और ये 15 देखिए, यदि x का 40%, यदि x का गौर कीजिएगा x का 40% का 40% अब बराबर 40 है तो यही x के वैल्यू क्या है, गौर कीजिएगा, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 बैठाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100 बैठाएंगे। अब इसको काट देंगे, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100, अब कटेगा 2 दूनी 4 और 4 से काट जाएगा 10 बार में, 10 पचे 50, 50 पचे 250, यानी कि फिर से देखिएगा इसको 25% का 25% क्या, तो ऐसे भी इसको हम बनाएंगे, 25% का है तो बटा में 100 करेंगे, फिर गुने 25% कहा तो प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे। अब गुना करेंगे, इसको काटे, 25 इकाई 25, 25 चौका 100, 25 इकाई 25, 25 चौका 100, 1 बटे में 4 चौका 16, इसको करिएगा ना तो फिर वही रूप आएगा,
इसको 1 को 16 से भाग दीजिएगा, डेसिमल में आएगा, यानी कि 0.0625। इससे बेटर है कि 25 25 625 और 4 गो अंक है तो 4 अंक के बाद घसक जाएंगे, पॉइंट बैठा देंगे, उत्तर हो जाएगा।